Hello friends, this is Pratik and welcome in eco-friendly series. Alright, guys, आज हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था हम लोग बहुत धीरे चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को बहुत क्लियरली डिफाइन करके चलेंगे। तो आज वो समय आ गया जहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वीडियो अंतिम समय तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। चलो तो शुरू करते हैं। I'm trying hard to see the light, but the dark knows me by name. I shout your name into the night, 'cause every day I wanna be with you. I wanna be with you. I sell my soul just to be with you. हे फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मीनिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स निकाले हैं, तो चेक करते पहले मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वी विल कवर अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड लेटर वी विल कवर अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, चलो। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। सिंपल सी भाषा में बात करूँ, अगर हमें किसी चीज़ का स्टडी करना है तो मैं एक एक चीज़ निकाल के उसका अगर स्टडी करता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। ऑलराइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। अभी देखो दोस्तों, 11th में आपने जो इकोनॉमी देखा है, सुना है, आई एम डैम श्योर आप में से बहुत लोग मेन कंसेप्ट पे अग्री नहीं है अभी तक, या मेन कंसेप्ट लोगों को पता नहीं है। सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी इज़, एंड उसके पार्ट में स्टडी करना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि एक बेसिक टच दे दिया जाए कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट। ऑलराइट, चलो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है। तो यहाँ पे स्मॉल ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लिख के आता है, तो मैंने इसको रेड में लिख दिया है। इट्स सेकेंड पॉइंट क्या निकल के आता है यहाँ पे, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन। देखो, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन। इकोनॉमिक एक्शन बोले तो ध्यान से समझना, आगे का मत पढ़ना, पहले यहाँ पे ध्यान दो। इकोनॉमिक एक्शन बोले तो कोई चीज़ हमें बाय करनी है, कोई चीज़ हमें सेल करनी है। परचेज एंड सेल्स, बाय एंड सेल, उसको इकोनॉमिक एक्शन कहते हैं। बेसिकली सेविंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ये सारी जो एक्टिविटी होती है जो फाइनेंस के साथ डील करती है, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है एंड एक्सचेंज का काम करती है, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्शन से नाम से जानी जाती है। तो हमने अभी क्या लिखा है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन। बाइंग एंड सेलिंग, ये जो इकोनॉमिक एक्शन है इसकी स्टडी करनी है, लेकिन किसकी, क्या बोला मैंने, लेकिन किसकी, ऑफ बिहेवियर। इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर, आगे बिहेवियर भी है। बिहेवियर मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो इकोनॉमिक एक्शन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो हमें किसका स्टडी करना है, हमें दो चीज़ का स्टडी करना है, एक इकोनॉमिक एक्शन, ये इकोनॉमिक एक्शन की चेंजेस हमें स्टडी करने, लेकिन वो किसके वजह से होंगे, बिहेवियर, लेकिन किसके वजह से, ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल मतलब एक एक करके, जो एग्रीगेट नहीं है, जो टोटल नहीं है, एक एक लोगों के, एक एक इंस्टीट्यूशन के, एक एक पार्ट के स्टडी करेंगे हम लोग। सो इंडिविजुअल यूनिट का मैंने एग्जांपल वहाँ पे लिखा है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर। अभी मैं क्या होता है वो बताता हूँ। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक फर्म, एंड द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर। तो ये चीज़ क्या होती है, सबसे पहले मैं आता हूँ इंडिविजुअल कंज्यूमर पे। देखो यहाँ पे एक इंसान आपको दिखाई दे रहा है, बंदा हंस रहा है और यहाँ पे थोड़ा गुस्से वाला है। अगर ये कंज्यूमर के हिसाब से, अगर ये कंज्यूमर, मान लो ये सब कंज्यूमर, हम लोग पहला कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं, पहला कवर कर रहे हैं हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर। कौन सा, इंडिविजुअल कंज्यूमर। ओके, ये जो बंदा है इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर इसके एंगल से कोई चीज़ अगर फेवरेबल निकल के आती है, फेवरेबल मतलब इसके पास जितना पैसा है वही सेम भाव पे, या जितना इसका बजट है उस सेम भाव पे चीज़ें मार्केट में बिक रही है, जितनी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो खुश है। फेवरेबल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, फेवरेबल। लेकिन अगर उसको जो चाहिए वो कंडीशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। मतलब
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम और आप जैसे लोग मार्केट की सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जितना पैसा है उसी चीज़ पे चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, उसी प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो हम लोग डिसीजन लेते हैं बाइंग का, या फिर अगर हम लोग सेलर है तो सेलिंग का डिसीजन हम लोग लेते हैं। नॉर्मली हम लोग एक पॉइंट लेके चलते हैं कि बाइंग का डिसीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी कंज्यूमर बिहेवियर है, हर एक चीज़ है उसके लाइफ में बहुत मैटर करती है। जो भी चीज़ें है, डॉलर मतलब शॉपिंग है, कोई चीज़ परचेस करनी है, कोई सर्विस परचेस करनी है, तो कंज्यूमर बिहेवियर ये हर एक एरिया में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग जब आगे चलेंगे तब आपको मैं एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये बंदे को देखिए, ये बंदे के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बंदा बोल रहा है ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पे बेच डील्स है, डिस्काउंट है, क्या लेने का क्या नहीं लेने का। बेसिकली यहाँ पे डॉलर दिख रहा है, इंडियन रुपीज़ का भाव क्या है, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये इसके माइंड में आती हैं जब आप किसी चीज़ को बाय करते हैं। देखो ये सारा चीज़ आपके दिमाग में होता है। आप जब एक कंज्यूमर होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं, रिकमेंडेशन, लाइफस्टाइल्स, वर्ड ऑफ माउथ, रिकग्निशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, इनकम, कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ट्रस्ट, इंफॉर्मेशन सर्च, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केटिंग, पर्सनल फैक्टर। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, एक्चुअल जो एजुकेशन आपको देना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स वो यहाँ पे इतना मौजूद नहीं है आपके सिलेबस में। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसके आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ आपको जो बेटर आइडिया है वो दे सकूँ। ऑलराइट, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये देखो अभी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ड्यूरिंग द कोविड-19 कैसा होने वाला। अभी देखो सिंपल सी बात है, जो कंज्यूमर पहले जिन चीज़ों की डिमांड करता था फेस टू फेस जाके, लाइक प्रॉपरली दुकान के अंदर जाके, तो वो डिमांड जो है फेस टू फेस वाली, फिजिकल वाली, वो कम हो जाएगी। अभी ऑनलाइन वाला सीन आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द कोविड-19 कंज्यूमर कैसा बिहेव कर रहा है, कंज्यूमर अनसेफ्टी बिहेव कर रहा है। उसको लगता है कि मैं अगर फिजिकल जाके कोई चीज़ सामान खरीद के लाता हूँ तो मुझे वायरस अफेक्टेड होने के चांसेस है। सो मोस्ट ऑफ पीपल वी गो फॉर ऑनलाइन। तो ये क्या है, एक बिहेवियर है जो कस्टमर या कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग निर्णय लेता है। देखो मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल बताए, एक ही बात याद रखना, इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक एक्शंस के डिसीजन लेगा, इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक एक्शंस का डिसीजन लेगा कुछ चीज़ों के आधार पे। तो वो डिसीजन कैसा लेता है गाइज, एक बात याद रखना, ये चैप्टर मैं आपको उस हिसाब से नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको जाके एग्जाम में स्कोर करना है, वो तो एक सब्सिडरी पार्ट है। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखे, ये किस पे निर्भर करता है, आपके कस्टमर पे निर्भर करता है, आपका कस्टमर सोचता कैसे है उस हिसाब से निर्भर करता है। तो कोविड-19 में कोई बंदा अगर होटल इंडस्ट्री ओपन करना चाहेगा तो रिस्क पे है। कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहेगा जैसे एंकरिंग फील्ड हो गया, लोग नहीं आएंगे, क्यों? बिकॉज कोविड-19 का सिचुएशन है। तो आपका प्रोडक्ट कौन से एरिया में, कौन से प्राइस पे, कौन से स्ट्रक्चर पे लॉन्च करना है, ये आपको पता चलेगा। मतलब आप समझ जाओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी आपको आ गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो ये जो है हमारे भाई साहब, ये एक प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर की बिहेवियर भाई, प्रोड्यूसर मतलब कौन? सामान बेचने वाला, सेलर। मैंने यहाँ पे किसका डिस्कशन किया? जो खरीदने वाला होता है। नॉर्मली ये जो लोग होते हैं ना, जो खरीदने वाले होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? अगर आपकी प्राइस, ध्यान से समझना, अगर आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, फिर से कम ऑन, अगर आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या वो डिमांड करेंगे? क्या वो आपसे और खरीदेंगे? क्या नहीं खरीदेंगे। तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लेकिन वही अगर प्राइस बहुत कम है तो डिमांड क्या होगी? बोलो, डिमांड क्या होगी? डिमांड सर ज़्यादा होगी। तो ये रहा मेन फंक्शन, मेन एलिमेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का खोपड़ी। ऑलराइट, आपने सही सुना, इंडिविजुअल का खोपड़ी। इंडिविजुअल सोचता ही ऐसा है, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है ना, वो सोचता ही ऐसा है कि प्राइस ज़्यादा है तो मैं कम खरीदूंगा, प्राइस कम है तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। ऑलराइट, रस्ते के माल सस्ते में भाई, ऐसा करते हैं ना लोग, तो ज़्यादा डिमांड होती है लोगों की, मतलब उस गुड्स की। तो सेम फंक्शन यहाँ पे भी चलता है। यही बिहेवियर है, यही सीक्रेट है चैप्टर का। प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। ऑलराइट, चलो, तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होगा? प्रोड्यूसर क्या सोचता है, ध्यान से समझना।
प्रोड्यूसर ये कहता है कि मैं अगर प्राइस बहुत ज़्यादा रखूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्राइस में अगर ज़्यादा रखूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर डिमांड तो नहीं कर सकता ना, प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई, वो भी क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। प्राइस ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, तो अल्टीमेटली सप्लाई ज़्यादा। ये हो गया एक बिहेवियर। सेकेंड क्या है? अगर वो बोलता है कि प्राइस मेरी कम है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट भी कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। ये बात समझा क्या पप्पू लोग? तो प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, ये किसका बिहेवियर है? प्रोड्यूसर का। बिकॉज वो क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। प्राइस कम, प्रॉफिट कम, तो सप्लाई भी कम। कम बेचेंगे ना भाई, अरे नहीं मिल रहा प्रॉफिट, क्या करेंगे धंधा करके? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका जो बिहेवियर है, इसका रिलेशन देखो कैसा है। प्राइस एंड सप्लाई रिलेशनशिप, प्राइस एंड सप्लाई रिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी भी कम होगी। कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है गाइज। यही तो बिहेवियर है। एक प्रोड्यूसर सोचता कैसे है, यही तो हमें स्टडी करनी है। और यहाँ पे इंडिविजुअल का कौन सा बिहेवियर निकल के आ रहा है? देखो, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। ये कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। ये आगे डिटेल में करेंगे, मैंने आपको अभी डिटेल में नहीं बताया है, एक मैक्रो लेवल पे आपको बता दिया ऊपर ऊपर से। आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बस मेरा इंट्रोडक्शन पॉइंट है। ये देखो फॉर्म, ये फॉर्म है। लोग अपने अपने कंपनी में डिसीजंस लेते हैं। मान लो अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, क्या करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्राइस कम रखनी है, बढ़ानी है, ये सारी डिसीजंस कौन लेगी? फर्म लेगी। हमने अभी तक क्या क्या लिया? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर लिया, फिर एक प्रोड्यूसर लिया, फिर एक फर्म लिया। अच्छा, यहाँ पे लिख के चलते हैं अपन, नहीं तो कैसे है मेरे भाई लोग है कुछ भूल जाएंगे। ये रहा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है तो। बीच बीच में बोलना काम है बच्चों, लाइक नहीं करते, सिर्फ देख के मजे लेते हैं भाई, ऐसा गलत है भाई। पाप लगेगा आपको। ये है इंडिविजुअल फर्म, और ये भी इंडिविजुअल फर्म ही है। ये फोटो लगाया मैंने आपके पिक्चर फॉर्म में। आपको कुछ देखो, सब लोग काम कर रहे हैं ना यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है, गलत मत समझना, ये प्रोफेशनल मीटिंग है। फिर यहाँ पे देखो कुछ रिसर्च चल रहा है, यहाँ पे स्टॉक काउंटिंग चल रहा है, ऐसे मान सकते हैं। ये लोग, ये भाई सामने देख के काम कर रहा है, ये मोटा भाई। तो ये देखो, ये आंटी अच्छे से काम कर रही है, ये बंदा नलायक। और यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, सारी चीज़ें प्रॉपर। तो फर्म है, तो फर्म में भी डिसीजंस कैसी होती है? दैट इज़ इंडिविजुअल फर्म। ऑलराइट, ओके। फिर आगे सर, आगे और बताओ। आगे देखो, प्राइस है कमोडिटी की। आपको अभी रिसेंटली पता चला होगा ना, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो माइनस में चला गया था। माइनस मतलब अगर आप किसी कस्टमर से, किसी वेंडर से, मतलब जो बेच रहा है उससे अगर आपको खरीदना है ऑयल, तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो सामने से आपको पैसा देगा और ऑयल भी देके जाएगा। ऐसा कोई सिचुएशन ड्यूरिंग द कोविड-19 हो चुका था। तो गोल्ड हो गया, ये कोलसा हो गया, दैट कोल, ये क्या है, ये कॉफ़ी हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पे डिमांड, ये सब सीरियल्स है, ये सारी चीज़ों का प्राइस डिटरमाइंड होता है किसके वजह से? इंडिविजुअल के बिहेवियर के कारण, फर्म के बिहेवियर के कारण। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या बोलेंगे इसको? प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। ए बंडा लोग समझा? तो ये भी सेम है। और लास्ट है फैक्टर प्राइस। भाई फैक्टर बोलो जल्दी बोलो, भगवान आपका भला करे और जल्दी जल्दी आंसर दे। मतलब आप लोग, सर आप टॉपिक पे बात करो। हाँ बच्चों देखो, सॉरी बच्चों, सॉरी। अभी मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। क्या बात कर रहा हूँ मैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। सो कितने प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, सो
मैं अगर बात करूं लैंड की तो हम लोग लैंड को क्या देते हैं, रेंट। अगर मैं लेबर की बात करूं तो उसको क्या देंगे, वेजेस। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो उसको क्या जाएगा, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बात करूं तो वो उसका क्या जाएगा, प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो फैक्टर प्राइस है, इनकी भी जो डिमांड है, रेंट बढ़ता है नहीं होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, तो उसका रीज़न, लेबर को वेजेस कितना चाहिए उसका रीज़न, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट है उसका रीज़न, एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब जो बिजनेसमैन है जो ये सब कुछ चला रहा है उसको कितना प्रॉफिट जाए, ये सबकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है वो पढ़ेंगे हम लोग इन दिस चैप्टर। सीक्रेट है, इसको बोलना मत। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसके प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑलराइट, तो ये रहा आपका अभी तक का कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी। अभी इधर देखो, डेफिनेशन मैंने बोला था, डेफिनेशन भी हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो ये चेहरा याद रखना, मॉरिस डॉब सर का ये चेहरा है और इन्होंने कुछ डेफिनेशंस आपको दी हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये जो पूरा इकोनॉमी है, अरे इकोनॉमी मतलब क्या सर, हम लोग को पहले वो बताओ आप, मतलब बात खत्म करो सर, आप पहले हम लोग को बताओ सर इकोनॉमी मतलब। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, एकदम छोटी मोटी लैंग्वेज में, इकोनॉमिक मतलब देखो अपने मार्केट में कुछ ना रिसोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, रिसोर्सेस मतलब जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्शन। रिसोर्सेस का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन को क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने वाले मतलब कंजम्पशन होगा यहाँ पे। बराबर है। अभी ये होगी आपकी पूरी इकोनॉमी सिंपल लैंग्वेज में। ये तो प्रोसेस है ना, रिसोर्सेस है तो कोई ना कोई उसको यूज़ करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसको बेचेगा, बेचने वाला कंज्यूम करेगा, एंड कंजम्पशन के जो पैसे हैं वो इसको जाएंगे। तो ये सर्कल चलता रहता है, दैट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मेन दूसरा अर्थ क्या है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा लेकिन अभी भी बेसिक बता के चलता हूँ, जितने अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमम मैनर में, मतलब जितना हो सके उतना हाई एफिशिएंसी में यूज़ करना, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग कि इसके मल्टीपल यूज है। ठीक है, क्योंकि एक चीज के बहुत मल्टीपल यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह पे काम आती है, लेकिन वो जो रिसोर्सेस है वो ऐसे ढंग पे यूज करना ताकि अपना बेनिफिट ज्यादा हो। ये जो दिमाग लगेगा वो दिमाग इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी का समझ में आ गया रहेगा आपको, जो अर्श है वो क्या है कि ये सारी जो एक्टिविटी चलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, इकोनॉमी। एकदम बेसिक स्क्रैच में बात कर रहा हूं मैं। जो असली डेफिनेशन है, जो टेक्निकल डेफिनेशन है, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल याद रखना, जो भी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो फाइनेंस के अंदर रिलेटेड होती है, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, वो सारा चीज इकोनॉमी है। गाइस, जब आप पैदा होते हो, ऐसा कुछ रोते हो आप, एंड तभी आपको पहनाया जाता है एक सुंदर सा हगीज। ऑलराइट, एंड वो हगीज परचेस किया है आपके मॉम या डैड ने, दोनों में से कोई शॉपिंग करने गया होगा तो उन्होंने वो परचेस किया आपके लिए। मुझे बताओ, वो परचेस किया तो उसका प्रोडक्शन हुआ रहेगा, तो उसने रॉ मटेरियल परचेस किया रहेगा। हगीज इज नथिंग बट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ऑलराइट, फिर थोड़े बड़े हुए, थोड़े कपड़े पहनने चालू कर दिए। आपको बचपन में शर्म नहीं होती ना हमें, तो थोड़े बड़े होकर कपड़े पहनने चालू कर दिए, कपड़े खरीदे, इकोनॉमी। और बड़े हो गए, मम्मी पापा को बोले पॉकेट मनी चाहिए, मम्मी पापा पॉकेट मनी दो, इकोनॉमी। पॉकेट मनी, इकोनॉमी, बिकॉज सेविंग है ना वो, भाई सेविंग है वो, सेविंग, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट, अगर कॉलेज डाल दिया आपको गलती से, सॉरी स्कूल डाल दिया आपको गलती से, स्कूल की फीस, इकोनॉमी। बरोबर, फिर आगे जाते हो, 10वीं पास हो जाते हो, जैसे जैसे ढकल के आपको 11वीं में लाया जाता है, 11वीं में आप साइंस लेते हो या कॉमर्स लेते हो या आर्ट्स लेते हो। अभी कॉमर्स स्टूडेंट मुझे सुन रहा है बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमी। एंड आपको बताती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, वी आर लकी टू हैव इन अ कॉमर्स फील्ड जो इंटायरली इकोनॉमी को समझता है। ऐसी बात नहीं कि बाकी लोग नहीं समझते, लेकिन ज़्यादातर हम लोग समझते हैं। यस, थैंक यू सो मच, नो थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो गाइस समझ में आ रहेगा आपको व्हाट इज इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ इकोनॉमी है। जो आप देखते हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो इकोनॉमी है। ये समझ में आ रहेगा। देखो गाइस,
बुक के बाहर आके सोचो थोड़ा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में रह जाओगे ना, खत्म, दुनिया अभी चेंज हो चुकी है गाइस। आपको जॉब देने वाला, हम आपको तो बेसिकली जॉब लेने वाला बनना ही नहीं है। मेरा पूरा डायरेक्शन उसी हिसाब से काम करेगा, जो आप खुद दिमाग लगाओ, खुद का प्रोडक्शन कुछ तो करो, खुद नया इन्वेंशन करो, ताकि जाके हम लोग एम्प्लॉयर्स बने, ना कि एम्प्लॉयमेंट सीकर्स। ऑलराइट, तो आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ेगा बॉस। आज दुनिया में जितने भी टॉप रीच पर्सन है, उसमें से कोई भी हाई प्रोफाइल एजुकेटेड नहीं है। जिनको बस ये बेसिक चीज़ें समझ में आती है ना, वही बंदा ज़िंदगी में आगे निकल जाता है। आई एम ट्राइंग टू लर्निंग माई सेल्फ एंड देन आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इट टू ऑल ऑफ यू। इसी बात पे ठोको लाइक यू। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन बात करता हूँ मैं इनकी। अच्छा, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो आपके एग्जाम के अंदर, बहुत सही है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसको मार्क करके रखता हूँ, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। बोलो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये इसका मेन एलिमेंट पॉइंट है। ऑलराइट, एंड सेकंड डेफिनेशन बात कर रहा हूँ प्रोफेसर एपी लर्नर। ओह माय गॉड सर, बताओ हमें क्या है? अरे बहुत इजी डेफिनेशन, मैंने ऑलरेडी कवर किया है, टेंशन ना लो। ओहो, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा भाई इंडिविजुअल। तो इधर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आता है? हम लोग को क्या देखना है? माइक्रोस्कोप से देखना है, बरोबर। एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल मतलब जैसे बोला था ना मिलियंथ पार्ट, ग्रीक वर्ड का मतलब मिलियंथ पार्ट। तो एक बहुत बड़े बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है, बहुत सेल्स है इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर्स। इंडिविजुअल हाउस होल्ड कैसे देखे जाएंगे? कंज्यूमर के तौर पे देखे जाएंगे। हाउस होल्ड मतलब क्या होता है? हम जैसे लोग, एक सोसाइटी। एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज अ प्रोड्यूसर्स। तो दो लोग यहां पे आ जाते हैं। एक आ जाता है, ओहो रुको तो जरा, ये देखो, ये हो गया आपका टिंग 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 टिंग। देखो, ये हो गया आपका कंज्यूमर और ये हो गया आपका प्रोड्यूसर। कौन हो गया? प्रोड्यूसर। तो इन दोनों की खोपड़ी का स्टडी करना है हम लोग को। डोंट टेक माई वर्ड रॉन्ग। कुछ बच्चे बोलेंगे कैसी भाषा यूज करता है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आपको बुरा लगता है तो प्लीज वीडियो ना देखे, लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक करना भी ना भूले। ओके, सो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये दो खोपड़ी की स्टडी हमें करनी है। इनकी जो मेंटालिटी होती है वही हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, दैट इज इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल और अ फर्म एज अ प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। जो भी पूरी इसकी बॉडी है, इसमें ये दो लोग काम करते हैं। कंज्यूमर करता है डिमांड एंड प्रोड्यूसर करता है सप्लाई। सप्लाई एंड डिमांड का पूरा गेम है दोस्तों। किसका गेम है? सप्लायर एंड डिमांड का। कम ऑन, वन मोर टाइम विल रीड डेफिनेशन बहुत अच्छे से। ये भाई साहब आपको देख रहे, आजूबा आपको देख रहे, आजूबा को नुकसान ना पहुंचे, आजूबा को दुखी मत करो प्लीज। इकोनॉमिक की स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से करो। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप, पहला पॉइंट। सेकेंड, as it were to see how the millions of sale in the body of economy, like the individual or household as a consumer, individual or firm as a producers, play their part in the working of the whole economic organism. Please, ये डेफिनेशन एज इट इज बाय हार्ट होनी चाहिए। खुद की डेफिनेशन लिख के मत आना बेशर्मो। ऑलराइट, ये आपका ओसी नहीं है, ये आपका एसपी नहीं है, ये हमारा इकोनॉमिक्स से। प्लीज़ इसकी धजिया मत उड़ाओ। ओके, सो ये दो डेफिनेशन आपके सिलेबस में है। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर सुन रहे हो तो साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हो। भाई साहब, ये मुफ्त का मेला नहीं है, आपको आना है एंड नोट्स बना के जाना है। ऑलराइट, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऑलराइट, ओके गाइस, तो बाद में हम लोग कवर करने वाले ये वाला पॉइंट जो मेरा बहुत फेवरेट है, दैट इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा कल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। एंड अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए, रेगुलर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए। एंड ऑफ कोर्स शेयर करने के पहले सब्सक्राइब करिए। हर एक वीडियो के मुझे बोलना पड़ता है, क्यों? बिकॉज मुझे हर एक वीडियो पे 200-300 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते। तो जो बंदे आके चले गए हैं वो फिर से वीडियो कैसे देख पाएंगे? सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। अगर कुछ आपके फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या किसी के पास मेरा पर्सनल नंबर होगा तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी मुझे फीडबैक दे सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड
stay safe.